इसलिए वर्णाश्रमों में कहते हैं कि ब्राह्मण को ब्राह्मण कन्या से ब्याह करना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म में रहकर अगर किसी अन्य वर्ण से शादी करता है तो वो ब्राह्मण फिर पूजने योग्य नहीं रह जाता। और वैसे ही क्षत्रिय को क्षत्रिय से ब्याह करना चाहिए, वैश्य को वैश्य से, और शूद्र को शूद्र के साथ ब्याह करना चाहिए। अब ब्राह्मण जब ब्राह्मणी से ब्याह करेगा तभी तो ब्राह्मण या ब्राह्मण बालक पैदा होगा। ये तो कैसा बालक? मिक्स। अब जानवरों में हम क्या कहते हैं कि भैया प्योर ब्रीड है कि नहीं? कहते नहीं कहते हैं? बताओ। प्योर नस्ल देखते हैं किसमें? जानवरों में। और इंसान हम भूल चुके हैं कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं शूद्र हैं, कहाँ हमें ब्याह करना चाहिए कहाँ नहीं। बस जहाँ मन आया वहाँ ब्याह कर लेते हैं। इसलिए सावधान। गरुड़ पुराण भी कहता है ऐसा व्यक्ति कभी पूर्वजों का कारण नहीं कर पाता। आप इतिहास खोल के देखो, जिन्होंने वर्णाश्रमों का खंडन किया, चाहे वो ऋषि हो या अमलात्मा बिमलात्मा, उनके घर में अंत में विनाश ही हुआ है। तो इसलिए नियम बता के गए हैं हमारे ऋषि मुनि। अरे क्षत्रिय क्षत्राणी से ब्याह करेगा तो तभी तो क्षत्रिय जैसा कठोर धर्म पालन करने वाला बच्चा पैदा होगा। तो इसलिए नियम ये कहता है, गुरु पुराण ये कहता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में ही ब्याह करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय वर्ण में, शूद्र को शूद्र में, और वैश्य को वैश्य में।